शास्त्र और संत के जीवन के ऐसे परिस्थितियों में ये समय, ये जीवन का अमूल्य समय कैसे पसार करना चाहिए, वो समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अर्जुन को उपदेश करके सर्व मनुष्यगण को ज्ञान देने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। उसी उपदेश में मृत्यु के पीछे जो मनुष्य अति मोह, अति व्याकुल, अति शोक और अति उद्दंड करते हैं, उसके पीछे उसको समझाने के लिए भगवान ने कहा, श्री भगवान जो मनुष्य ये आत्मा को मारने का सोच रहा है और उसको मरने का सोच रहा है, वो सही बात सोच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा न किसी को मारा जाता है और न कभी वो मर सकता है। आत्मा तो अस्पर्श्य और अमर है, तो इसलिए ये अस्पर्श्य और अमर आत्मा के पीछे कभी भी अतिशय शोक न करना चाहिए, अतिशय रुदन न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो कहते हैं, धैर्य स्वभावे कौवारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ते नरश्यतु न मुह्यति। ये आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी परिवर्तन होता है ये हमारे शरीर में आता है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सभी परिवर्तन हमारे शरीर में आता है। आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो स्थिर है, अमर है। इसीलिए संत और शास्त्र भी कहते हैं कि अमर आत्मा के पीछे अतिशय रुदन और अतिशय शोक न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं, नैनं चिरन्ति शस्त्राणि नैनं ददाति पावकं न चैलं क्लेशद्वारो न शोषन्ति मारुतः। ये आत्मा को किसी भी शस्त्र से हम उसको छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते। अरे किसी भी प्रकार का अग्नि उसको दहन नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, किसी भी प्रकार का प्रवाही उसको भिगो नहीं सकता और किसी भी प्रकार का फल उसको छू नहीं सकता। तो इसीलिए ये आत्मा के पीछे, ये मृत्यु पाए हुए मनुष्य के पीछे अतिशय रुदन या अतिशय शोक करना उचित नहीं है। उसके पीछे तो जो करना ही है, तो संत और शास्त्र बारंबार कहते हैं कि मृत्यु पाना मनुष्य के पीछे करना ही है, तो हरि शरण ले लो, भगवत शरण ले लो, प्रभु शरण। तो हर हमेश मृत्यु पाना मनुष्य के पीछे हरि शरण लेना चाहिए, भगवत शरण लेना चाहिए। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं त्यक्तस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचिन्तु पंडिता। जिसका जन्म होता है उसी का मृत्यु निश्चित है। ये धरती के ऊपर, ये अग्नि के ऊपर, ये संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी का नाश अवश्य है। जो जिसका उदय होता है उसका अस्त अवश्य होता है। तो इसीलिए उदय पाए हुए के पीछे अतिशय खुशी नहीं बरतनी चाहिए और अस्त के पीछे अतिशय शोक भी नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु तो परम कृपालु परमात्मा के हाथ में है। कोई भी मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले तो ये दो चीज में कभी भी रुकावट नहीं डाल सकता। नहीं वो जन्म रोक सकता है, नहीं वो मृत्यु रोक सकता है। जो हम कुछ नहीं कर सकते जिसके पीछे, तो उसके पीछे अतिशय रुदन या अतिशय खुशी क्यों व्यक्त करें? तो क्या करें? उसके पीछे ये जिसके हाथों में है उसका ही शरण ले ले। तो ये जन्म और मृत्यु परम कृपालु परमात्मा के हाथों में है। तो जन्म और मृत्यु के पीछे हर हमेश परम कृपालु परमात्मा का शरण लेना चाहिए। सुख और दुख वो तो जीवन का क्रम है। प्रसन्नता आनंद खुशी हर के साथ साथ शोक और चिंता दोनों
साथ ही रहते हैं। और इसीलिए शास्त्र और संत बारंबार कहते हैं कि अति शांति के पीछे जाने से अच्छा है परम कृपालु परमात्मा के शरण में जाओ, तो अवश्य आपको शांति मिलेगी और भीतर का आनंद मिलेगा। इसीलिए हर हमें परम कृपालु परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। ये पृथ्वी लोक में से आत्मा की यात्रा मतलब मृत्यु। मृत्यु के ये अज्ञान रूपी अंधकार में से दिव्य प्रकाश में जाना है, उसका नाम है मृत्यु। परम कृपालु परमात्मा के चरण में जाना है, उसका नाम है मृत्यु। ये भवसागर संसार में चलते 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 अंत में प्रभु के शरण में जब पहुंच जाते हैं तो उसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु पामे हुए मनुष्य की ये शरीर जड़ हो जाते हैं और उसकी आत्मा सतत हरिस्मरण करता हुआ प्रभु धाम में पहुंच जाता है। तब प्रभु परम कृपालु परमात्मा एक आए हुए आत्मा को अपने बेटे के समान स्वीकार लेता है। परम कृपालु परमात्मा जब उसको स्वीकारता है तब आत्मा कहता है अब तो हम शिवो हम हो गए। जीव शिव में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसीलिए शिव में विलीन होते जीव कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लाइफ इज नॉट लाइफ। नेवर द स्पिरिट वाज born. The spirit says to be never. Never was time it was not. And beginning our dreams birthless and deathless and changeless. Remain the spirit forever. Death had not it at all. Death was the house of its feet. So accept the reality. Everyone have to go there later or soon. So never feel too much sorrow. No one knows what will be happen tomorrow. But Ajay Kumar Shukla has unacceptably passed away for that the family are vanished. So in this situation, you all have come here to show your sympathy and so on behalf of Ajay Kumar's family. I would like to thank you all. May I request all brothers, please stand for a couple of minutes, silent pray for his journey to Lord's house. Satisfied? Switch the ball. जो તમે આવો તો કે તમે પ્રાણ ભાઈ આવો પ્લીઝ સાંભળો ફાઇન યસ ફાઇન બે હાથ જોડી હરિ
सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल के फूल हैं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल के फूल हैं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो ब्रह्मचर्यों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो ब्रह्मचर्यों का पुजारी बनूं। इस पूजन की रखता होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब